हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और सबसे पहले आप सबको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस महीने को मनाते हैं उनके लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं मनाते हैं वो रेनी सीज़न का मज़ा लीजिए, क्योंकि मौसम का मज़ा तो हम ले ही सकते हैं ना कम से कम। लिखवाने वाली आज मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आज वीडियो में वैसे तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट चूँकि आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली वही आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा कि मैम पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि उनका इंटरव्यू हो चुका है। तो डेफिनेटली वो बच्चे परेशान होंगे कि हमारा रिज़ल्ट आया तो एटलीस्ट हमको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो वो भी रुका हुआ है। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको एक एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट मंथ भी नहीं बता सकते। क्यों? अब हम चाहें तो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट मेरी आदत नहीं कि मैं आपको कुछ इस तरह की बातें बताऊँ। जो ऑथेंटिक होगी वही मैं आपको बता पाऊँगी। दूसरा, टीजीटी का भी और पीजीटी दोनों लोगों का जो है इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन उनका भी रिज़ल्ट रोक कर रखा गया है। अब बचता है पीआरटी का। रिटन का भी अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, आप लोग जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि वो क्यों नहीं आया है, क्योंकि जुलाई में आपकी एक डेट लगी है जिसमें बीएड वालों को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। इसके ऊपर वहाँ से मैसेज जो भी मतलब कोर्ट फैसला करेगी, तो उसी फैसले के आधार पर संगठन आप लोगों को अलाउ करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। बीएड वाले, स्पेशली बीएड वालों के लिए ये चीज़ है। बाकी जो अदर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो लोग तो फाइनली जाएंगे ही। तो ये इसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो जुलाई में जब आपकी डेट लगी है, तो मान लीजिए अगर जुलाई में आपके फेवर में आता है या नहीं भी आता है, तो रिज़ल्ट आपका अगस्त में कहीं ना कहीं आएगा ही। रिटन का आपका रिज़ल्ट अगस्त तक आने की उम्मीद है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होना बाकी है। तो आप जान रहे हैं कि एक पोस्ट पर अगर 1:3 का भी रेशियो लेंगे तो कम से कम 10,000 लोगों का इंटरव्यू होना है। तो 10,000 लोगों के इंटरव्यू के लिए संगठन को ऑल इंडिया में कई जगह सेंटर्स बनाने होंगे, और उन सेंटर्स में जब आपका इंटरव्यू होगा तो एटलीस्ट 1 मंथ तो 100% चलेगा। 1 मंथ से ज़्यादा भी चल सकता है, 1 मंथ तो 100% होना है। तो अगर अगस्त में आपका रिज़ल्ट आता है तो सितंबर तक आपका इंटरव्यू होना है। तो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो आपका अक्टूबर तक फाइनली आएगा। बट all these processes will depend on the court case which is going to be taking up in the July month। तो आप उस पर ध्यान देंगे। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहूँगी कि सिर्फ संगठन या केंद्रीय विद्यालय ही नहीं है जहां आपकी ज़रूरत है। अपने देश में बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारी तरह की नौकरियां टीचर्स की निकल रही हैं, डीएसएसबी की हैं। आप अभी देखिए एकलव्य स्कूलों में निकली थी, है ना। और आप चाहें तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में हैं। तो कई जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को कंटिन्यू पढ़ाते रहिए, कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिए, कभी भी बीच में रुकिए नहीं। क्योंकि रुकिए उसी दिन जब आपके हाथ में आपका एक लेटर आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर, जहां आप जाके ज्वाइन करें जॉब को। उसके बाद आपकी इच्छा है आप उसको बढ़ाइए या वहीं तक रह जाइए। और कई लोग तो बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। मेरी तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जाकर के हायर एजुकेशन में जाइए, सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। केवी का तो हो ही जाएगा आपके लिए। तो ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ ले दिया है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी यूट्यूबर के कहने से रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। अगर आपको रिज़ल्ट के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाइए और शाम के टाइम 4 से 5 के बीच में वो लॉगिन करके देख लीजिए, और वहाँ आपको नोटिस मिलेगा कि आपका रिज़ल्ट का क्या प्रोसेस है, कब आने वाला है। बाकी सब मेरे जैसे लोग आप लोगों का सिर्फ टाइम किल कर रहे होंगे, बाकी होना उसमें कुछ नहीं है, होगा संगठन के उससे ही। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ टॉपिक्स बताते रहिएगा जिसके बेस पर मैं आपको आगे के वीडियोस बनाकर देती रहूं। वैसे तो मेरा प्राइमरी का वीडियोस आपको मिलेंगे अभी, और कुछ काम कर रहे हैं, मिलेंगे कुछ आपको नए वाले भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।